क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सक्रीशन। क्या? चलिए, इससे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस हो गया। अब हम लोग करेंगे एक्सक्रीशन। अब लास्ट है ये एक्सक्रीशन। अब जब हम एनर्जी ले लिए, खाना खाएं, पानी पिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो चाहे प्लांट्स में, तो सबका जब एनर्जी ले लिए तो जो वेस्टेज है वो तो बाहर होना चाहिए। तो अब उसका क्या क्या सिस्टम भगवान ने बना रखा है, नेचर ने क्या दे रखा है, वो आज कंप्लीट करेंगे, वो सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन वगैरह भी पढ़ने कम, नेफ्रॉन वगैरह भी जानने अच्छे तरीके से, वो समझेंगे। सबसे ज्यादा कैंडिडेट इन्हीं चीजों में फंसते हैं कि नेफ्रॉन होता क्या है, और कभी कभी तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दे भी देता है एग्जाम में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेफ्रॉन, याद रखिएगा। तो अगर आप अच्छे से समझेंगे तो यू कैन डिस्क्राइब इन योर लैंग्वेज, और नहीं तो फिर आपको रटने की आवश्यकता पड़ेगी, और रट कर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए एक्सक्रीशन करते हैं कंप्लीट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसेज वेस्टेज जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य मतलब वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते। मतलब वर्ज्य मतलब जो खराब गैस है, जो वेस्टेज है ना, वेस्टेज गैस है, उससे कैसे छुटकारा पाते हैं। अब अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, other metabolic activities generated nitrogenous materials which need to be removed. The biological process involved in the removal of these harmful metabolic wastes from the body is called excretion. वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता। मतलब जो पच नहीं पाता है, या जो जितना पचना था वो पच करके और हमारे बॉडी में एनर्जी के रूप में चला गया, और जो बच गया, जो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद नहीं हो पाया, वो क्या होता है, वो आफ्टर ये अगर पाचन नहीं हो पाया तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन, मतलब उत्सर्जन। कोई डाउट किसी को? समझिए, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज from the body is called excretion. The biological process involved in the removal. The biological process involved in the removal. The biological process of involved in the removal of harmful metabolic wastage. Of harmful metabolic wastage. Of harmful metabolic wastage. अब harmful metabolic wastage बहुत प्रकार के पीछे हम लोग पढ़े हैं, है ना, इसलिए these यूज नहीं करेंगे। Of harmful metabolic wastage from the body is called excretion. जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक बिना पचे हुए वेस्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। चलिए, different organisms use various strategies to do this. Many unicellular organisms remove these wastage by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. As we have seen in the processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function. विभिन्न जंतु के लिए विविध युक्तियां होती है, सबके लिए अलग अलग निष्कासन का प्रोसेस होता। बहुत से एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते, जल में निष्कासित कर देते, जल में निष्कासित कर देते हैं, है ना। जो यूनिसेलुलर है वो क्या कर देते हैं, हाँ, मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्टेज बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से सरफेस इनटू द सराउंडिंग। और हमारे प्रोग्राम में देख चुके हैं कि जटिल बहुकोशिकीय जीव मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते, जो भगवान ने स्पेशल खास अंग बना रखे हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में एनस पढ़ रहे थे, वैसा अंग बना रखे हैं जिससे निष्कासन किया जाता। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम लोग समझ गए प्लांट्स में और ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन का माध्यम।
अब हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रेशन कैसे होगा और फिर एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स हो गया, एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, और दूसरा पढ़ेंगे एक्सक्रेशन इन दो ही चीज। जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ लिए, ट्रांसपोर्टेशन इन, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग और एक्सक्रेशन इन। चलिए आइए, द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग आपको दे रखा है फिगर नंबर 6.13 में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेशन सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पर आपको दिखेगा लेफ्ट रेनल आर्टरी, लेफ्ट रेनल, लेफ्ट किडनी, दिख रहा है किडनी? उसके नीचे जस्ट देखिए ब्लू कलर का लेफ्ट रेनल वेन। हम लोग पिछले क्लास में आर्टरीज और वेन्स पढ़ रहे थे, तो जो येलो या व्हाइट कलर का था वो आर्टरीज था, और जो ब्लू या ग्रीन कलर का था वो वेन्स था। जैसे यहाँ भी आप देखो हरा हरा दिखेगा, है ना? तो ये जो ग्रीन वेन्स दिख रही है क्या है? वेन्स है, जो बहुत ज्यादा फिजिकली वर्क करते हैं। जैसे दूध दूना बहुत ज्यादा, है ना? फिजिकली वर्क करना, बहुत ज्यादा फिजिकली वर्क करना, कुछ काम, तो उनके नसें देखोगे बाहर आ जाती है बहुत, है ना? तो बात ये नहीं कि बहुत ज्यादा बॉडी है, बात ये है कि उनका जो नस है वो अंदर में है ही नहीं, अब वो बाहर की तरफ है। कभी भी कुछ भी अनहोनी होता है, सबसे पहले उसका फटने वाला कोई चीज है तो क्या है? नस। उसका नस फटेगा क्योंकि तुरंत ऊपर में पूरा छा गया ना, अंदर में जो रहता है वो तो आपके ऊपरी परत में आ गया है। तो आप समझ रहे हो मेरा बॉडी, ये देखो मैं टाइट कर रहा हूँ तो वो आ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? बात ये है कि आप इतना फिजिकली वर्क कर चुके हो कि आपका जो नब्ज है वो अंदर से बाहर दिखने लग गया है, और कभी भी थोड़ा सा खरोच होता है तो वो पूरा का पूरा जय श्री हरि। सोचिए कितना नुकसान होने को है, बात असल में ये। अब उससे नीचे आता है, ये जो आपको निचला परत दिख रहा है वो है ऑर्टा, नीचे दिख रहा है लेफ्ट यूरेटर, नीचे दिख रहा है जो किडनी से कनेक्टेड है, जो पाइप है वो लेफ्ट यूरेटर है ना। और फिर उसके नीचे आइए वेना कावा, जो उधर है, जो ब्लू वाले के बाद, अरे ब्लू वाला ही है वो, ब्लू वाला नहीं है, ब्लू वाले ये जो पाइप है वो तो है क्या? यूरेटर। क्या है? यूरेटर। बस खाली नाम रख दीजिए उसका, राइट यूरेटर, विदाउट मतलब मूत्रवाहिनी, मतलब किडनी से पेशाब बना, टॉयलेट बना, वो यूरिन बना और वो बाहर हो जाएगा, है ना? अब देखिए कैसे, वेना कावा जो इधर का ब्लू वाला दिख रहा है, और ये जो इसका जो पीला वाला भाग है जो ऊपर में हम लोग आर्टरीज बोल रहे थे, वो यहाँ पर आगे क्या बना रहा है? ऑर्टा। ये क्या कहलाया? और यहीं पर ये मोटा वाला क्या कहलाया? ब्लू वाला का क्या कहला रहा है? वेना कावा। और फिर नीचे जी ये जो दोनों पाइप आ रहा है, ये लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर, जो दोनों मिल रहा है किस में? यूरिनरी ब्लाडर में। किस में? यूरिनरी ब्लाडर में बन रहा है, और वहां से यूरेथ्रा के माध्यम से क्या हो जाएगा? निष्कासित कर दिया जाएगा क्या? यूरिन, है ना? यस। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग गिवन इन फिगर नंबर 6.13 इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी। किडनी कितने होते हैं? हाँ, पेयर में होते हैं, दो होते हैं ना, मतलब अ पेयर होते हैं, पेयर ऑफ किडनी मतलब दो, है ना? उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे सीजर पेयर में होते हैं ना, इकलौता थोड़ी होता है। चप्पल, है ना, स्लीपर्स। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स भी दो है, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर। अरे वो वाहिनी, हिंदी में बोलते हैं उसको मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। इंग्लिश में बोलते हैं यूरेटर। क्या? यूरेटर, URETER, यूरेटर। लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर, जो कि किससे कनेक्टेड रहता है? हमारे किडनी से। किससे कनेक्टेड रहता है? हमारे किडनी से कनेक्टेड रहता है लेफ्ट यूरेटर और वो दोनों जाकर के कहाँ मिलता है? ब्लैडर से। जब आप गौर करोगे, जब आप काफी देर तक टॉयलेट को रोक रखोगे तो यहाँ पर आपको लगेगा फूल रहा है ना, तो वो गॉल ब्लैडर फूलने लग जाता है, और वो सबके साथ एप्लीकेबल होता है। गलत चीज नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग है, होना ही होना है, नो डाउट, चाहे वो जंगली जानवर हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, जो भी हो, तो वो फूलने लग जाता है आफ्टर सम टाइम। नहीं तो क्या होता है कि तब हमें पूरा बॉडी होता है ना, कभी कभी पूरा वो पैदा करने लगता है हीट, कि अरे भाई मतलब चक्कर भी आने लगता है कि अब मैं नहीं गया वॉशरूम तो अब मैं गिर जाऊंगा। नहीं होता है, पेट दर्द, स्टमक पेन, बहुत सारा अलग अलग प्रकार के पेनिंग होने लग जाते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, क्या क्या होता है? एक एक्सक्रेटरी सिस्टम किससे किससे बना होता है? अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। चलिए, किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। कहाँ पर होता है ये?
वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, और एक कहाँ होता है, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज। चलिए फिर से सुनिए, यहाँ पर एक और चीज समझने वाली बात है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ, और फिर किडनी के बाद क्या आएगा, पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ पेयर ऑफ, जो दोनों मतलब जो किडनी से कनेक्ट होकर जो यूरिन को आगे ब्लैडर में भेजता है, किडनी से कनेक्ट होकर कहाँ जाता है डायरेक्ट, हाँ यूरिनरी ब्लैडर में जाता है हमारा, कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, समझते जाइएगा। और मतलब इस हिसाब से यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, और उसके बाद यूरेथ्रा, क्या, एक जुड़ा वृक्क, किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क, क्या बोलते हैं, बच्चों बातें नहीं। सही है, हाँ इसमें क्या क्या होता है, एक जोड़ा किडनी, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग, मतलब एक अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, है ना। यूरेथ्रा मतलब क्या, जिसके माध्यम से यूरिन बाहर निकल जाए, है ना। अब किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, किडनी उधर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती, रीढ़ की हड्डी देख रहे हो, उसके दोनों ओर स्थित होती है, रीढ़ की हड्डी हमको खड़ा रखा है और उसके दोनों तरफ होती है ना, इधर भी, और रीढ़ की हड्डी बीचों बीच पार होती है, वो इधर भी होती है, और किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। वृक्क में, किडनी में यूरिन बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है, जहां तथा यहाँ तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं, मतलब किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, या उधर में एब्डोमेन में कहाँ लोकेटेड होता है, एब्डोमेन में लोकेटेड होता है, और अदर साइड देखा, और वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, और ये क्या होता है, बैकबोन के दोनों साइड होता है, दोनों तरफ, है ना, दोनों। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, यूरिन कहाँ बनता है, यूरिन प्रोड्यूस हुआ किडनी में, पासेस थ्रू द यूरेटर्स, और किससे पास हुआ, यूरेटर से पास हुआ ब्लैडर में, और ब्लैडर क्या करता है, तब तक अपने अंदर स्टोर रखता है जब तक कि वो यूरेथ्रा के माध्यम से रिलीज ना कर दिया जाए। किडनी passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the, जब तक ये यूरेथ्रा से बाहर नहीं कर दिया जाता तब तक ये स्टोर रहता है। कहाँ पर बताइए आप, कहाँ स्टोर रहता है, यूरिन कहाँ स्टोर रहता है, प्रोड्यूस कहाँ होता है, बोलिए, प्रोड्यूस कहाँ होता है, किसके माध्यम से जाता है, यूरेथ्रा के माध्यम से। कहाँ, ब्लैडर में किसके माध्यम से जाता है, ब्लैडर में किसके माध्यम से जाता है, यूरेटर के माध्यम से जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर से जाने के बाद यूरेथ्रा के माध्यम से निकल जाता है। यूरेथ्रा क्या होता है, क्या होता है यूरेथ्रा, मतलब कुछ भी ध्यान कहाँ है, कुछ भी कह दोगी क्या, बार बार पढ़ा रहा हूं कि किडनी होता है एब्डोमेन में लोकेटेड होता है, और किडनी के माध्यम, किडनी जो है किडनी से कनेक्टेड होता है क्या, यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर और इस यूरेटर के माध्यम से यूरिन जाता है कहाँ, ब्लैडर में, ब्लैडर में स्टोर होके रहता है, और ब्लैडर में स्टोर होके रहता है, और तब तक स्टोर रहता है जब तक कि उसको यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर ना कर दिया, तब तक ये यही स्टोर रहता है। और बहुत ज्यादा भर जाने के बाद ये पेनिंग करने लगता है कि जल्दी इसको बाहर करो, नहीं तो और कहाँ आएगा, और जो बनेगा किडनी में बनेगा वो तो भेज देगा, तो कहाँ जाएगा भाई, पूरा पाइप भर जाएगा। जैसे कैसे लोग पानी रोक देते तो धीरे धीरे पाइप भी भरने लगता है। अगर मान लीजिए बाल्टी भर गया और पानी ऐसे जाकर तो पीछे जाएगा ना, तो पीछे जाएगा तो पेनिंग करने लगता है, बॉडी सिस्टम खराब हो जाएगा, फिर
तो इसीलिए अब देखिए इतना समझ गए। अब एक बात समझिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। अब सर यूरिन बनता कैसे, हाँ मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, यूरिन बनता कैसे है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरिन बनने का उद्देश्य ब्लड में से वेस्ट पदार्थ को छानकर बाहर करना। यूरिन क्यों बनता है, यूरिन बनने का मेन कारण क्या होता है, ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकालकर बाहर करने का काम है ना, फिल्ट्रेशन करने का काम, फिल्टर करने का काम। जो हम लोग वो एक्वागार्ड और वगैरह लगा के रखते हैं, वो पानी को फिल्टर करके साफ पानी देने का काम करता है, बस वही ये काम करता है। कौन, यूरिन बनने का मेन कारण क्या होता है, यूरिन बनने का मेन कारण होता है क्या कि ब्लड में से खराब पदार्थों को छानकर बाहर करना है ना। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को बाहर करने का, इसीलिए मेन देखिए यूरिन बनने का मेन पर्पस ये होता है। हमारा बॉडी यूरिन क्यों बनाता है, यूरिन बनता है क्यों, क्योंकि वो ब्लड को छान करके और जो खराब था वो यूरिन के माध्यम से क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है, बाहर कर देता है, निकाल देता है। जस्ट एज CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea and uric acid are removed from blood in the kidney. It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidney, like in the lungs, is a cluster of very thick walled blood capillaries. समझेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अलग होती है। कल हम लोग पढ़े थे कि ब्लड पूरे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जा रहा है, तो जब जा रहा है तो ब्लड क्या करता है कि सब में से कार्बन डाइऑक्साइड लाके किसको भेज देता है, राइट साइड के कैपिलरीज को। वो जो रहता है क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एलोवेली, याद है। और वो उतना सब नहीं कर पाता एडजस्ट, तो इसलिए वो भेज देता है लंग्स को, भाई तू ही कर। और वो क्या कर देता है, वो भेज देता है हार्ट को, और वो चेंज करके और फिर से ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने के बाद फिर पूरे बॉडी पार्ट में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये सिस्टम चलता रहता है, समझोगे तब तो एज्यूम करना पड़ता है। मैं जब आपको समझा रहा हूँ तब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड भेजा, तो ये इसको भेजा, ये बोला कि ठीक है मैं ऑक्सीजनेटेड कर देता हूँ, ऑक्सीजनेटेड किया और ये फिर अपने माध्यम से पूरे बॉडी पार्ट में भेजा, ट्रांसपोर्ट किया। जबकि नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल किडनी में रुधिर से अलग कर लिए जाते। अब क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड था तो वो लंग्स से निकल के जाके वो चेंज करके भेज दिया। हाँ, अब सर नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन पदार्थ हुआ, जैसे नाइट्रोजीनियस पदार्थ, जैसे में क्या बता रहा है, यूरिया या यूरिक एसिड, है ना, उसी से इसीलिए नाम रखा गया है यूरिन, क्योंकि वो यूरिक एसिड होता है। गौर फरमाइएगा, जहाँ पर टॉयलेट हद से ज्यादा लोग करते हैं वहां देखिएगा जमीन सूख जाता है, पीला पड़ जाता है, वो यूरिक एसिड रहता है ना, यूरिया के कारण, है ना। खेतों में भी यूरिया छीटा जाता है, सुने हो, क्यों छीटा जाता है, क्यों, क्योंकि आपको वहां पर, हाँ वो उसके लिए, ताकि वहां पर बैक्टीरिया ना लगे, कीड़े मकोड़े वगैरह वो जो होते हैं वो ज्यादा ना लगे, और हमारा जो फसल है वो नुकसान ना हो, और वो सही सलामत रहे। मतलब वो एक तरह से देखा जाए तो हानिकारक है, तो उसी प्रकार से यूरिन भी हानिकारक होता है। लेकिन एक सोचने और समझने वाली बात यह भी है कि आपका जब यूरिन निकलता है उसके कुछ समय तक वो यूरिन आप चाहें तो पी सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं होती। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो जैसे ही हमारे सराउंड में आता है और आफ्टर सम टाइम मतलब विद इन 2 मिनट या 5 मिनट के अंतर्गत वो फिर से बैक्टीरिया बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यूरिन क्या है, जो हमारा ब्लड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था तो वो लंग्स में भेजा और वो चेंज करके ऑक्सीजनीकृत करके पूरे बॉडी पार्ट में भेज दिया, कम ऑक्सीजनीकृत करके भेज दिया पूरे बॉडी पार्ट में। अब क्या, वो सिट डाउन देयर करके भेज दिया। बात को समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा हूँ, इसीलिए भेज दिया। अब क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड भेज दिया, जब नाइट्रोजीनियस पदार्थ जैसे लिया, जैसे यूरिन वगैरह, यूरिक एसिड, अब उसका चेंज नहीं हो पाता यहाँ पर। वो चेंज करेगा क्या, वो एसिड यहाँ चेंज करेगा सर,
नहीं, तो वो उसका चेंज करने का काम किसका होता है? किडनी का। वो कौन चेंज करता है? किडनी। अब किडनी उसको चेंज करके और उसमें से जो भी छानना होता है छान करके और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या यूरेटर के माध्यम से कहाँ भेज देता है? ब्लाडर में, यूरिनरी ब्लाडर में। और ब्लाडर को जब मन करता है तब यूरेथ्रा के माध्यम से, जब हम चाहते हैं यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर कर देते। बात असल में ये होता है, ठीक है। अब बात समझिएगा। रिमूव फ्रॉम ब्लड इन किडनी, इट इज देन नो सरप्राइज दैट बेसिक किडनी लव। हाँ, आप समझिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लंग्स में आधारित निस्यंदन एकक लंग्स की तरह ही बहुत पतली भीति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। लंग्स में आधारित निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह बहुत पतली भीति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। मतलब ब्लड कोशिकाओं का एक पतला पतला क्या होता है? गुच्छा होता है। जैसे कैपिलरी देखे थे हम लोग, जो आर्टरीज और वेन्स को दोनों छान करके ये कर रहा था। इससे पहले नहीं पढ़े थे, वो यहाँ पढ़े थे कैपिलरी, ये बस सेम इसी तरह। इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरी, बहुत पतला मतलब पतली, बहुत पतली भीति वाली ब्लड कोशिकाओं का गुच्छा होता है। बहुत पतला उसका वो रहता है ना, जैसे कैसे ना थोड़ा मतलब और पतला पतला उसका गुच्छा होता है, ठीक है। आप समझिए, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड of a tube that collects the filtered urine. किडनी में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है और प्रत्येक किडनी में एक ऐसे निस्यंदन एकक होते हैं जिसे विकिरणु मतलब नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक किडनी में मतलब दोनों किडनी में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें विकिरणु मतलब नेफ्रॉन कहते हैं। ये जो नेफ्रॉन आपको बगल में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दिखा रहा है, देखिए ठीक से दिख रहा है, दिख रहा है नीतीश? देखिए साफ साफ दिख रहा है, नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन है ना। ऐसे इन दोनों किडनी में ऐसा बहुत सारा नेफ्रॉन बना होता, बहुत सारा बना होता। और इसका काम क्या होता है? हाँ, किडनी में प्रत्येक केशिका गुच्छ क्या करती है? एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को क्या करती है? जमा करती है। क्या करती है? देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रहा है, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड, कैसा शेप्ड में? कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। कैसा, किसको कलेक्ट करता है? फिल्टर्ड यूरिन को, छने हुए मूत्र को कलेक्ट करता है, छने हुए मूत्र को कलेक्ट करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है। जैसा कि आप 6.14 में नेफ्रॉन को देख पा रहे हैं, दिख रहा है ना नेफ्रॉन? 6.1 में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बना रखा है। Each kidney has large number of these filtration units called nephrons। और ये जो नेफ्रॉन का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का। किसका? फिल्ट्रेशन। और ऐसे फिल्ट्रेशन किडनी में, दोनों किडनी में बहुत ज्यादा होते। लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन मतलब दिस फिल्ट्रेशन units called nephrons, packed close together. Some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much is dissolved water waste there is to be excreted. The urine forming in each kidney eventually मतलब आखिरकार इंटर करता है एक लॉन्ग ट्यूब में, लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लडर। और लास्टली जब ये छान करके फिर उसको ये भेजता है किसमें? एक लंबा सा ट्यूब जिसको क्या होता है, जिसको कहते हैं हम लोग यूरेटर, जो कि किससे कनेक्टेड रहता है? किडनी से। और किडनी में बहुत सारे होते हैं नेफ्रॉन, और वो छानता है किसको? खराब ये को छानता है ना, और छान करके उसको जो खराब है
उसको क्या करता है, यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लडर में भेज देता है और फिर अंततः यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, लास्ट में कहा इंटर करता है लॉन्ग ट्यूब, जिसका नाम है यूरेटर, जिसका नाम है यूरेटर, मतलब जिसको हम लोग हाँ मूत्र नलिका कहते हैं, में प्रवेश करता है, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। और जो यूरेटर होता है वो किससे कनेक्ट होता है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. The bladder is muscular, so it is under nerves control. जो ब्लैडर होता है वो मस्क्यूलर होता है, मतलब मांस का बना होता है। जैसे पेट कैसे है मांस का बना हुआ, वैसे वो भी है। लेकिन क्या जो हमारा लीवर है वो मांस का बना हुआ है नहीं। तो उसी प्रकार ब्लैडर है वो क्या चीज का बना हुआ है, इसीलिए वो नर्व्स से रिलेटेड है, नर्व सिस्टम में है ना, उसमें ये वेन्स वगैरह। एज वी हैव डिस्कस एल्सवेयर, as a result we can usually control the urge to urinate. जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभ निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे यूरिन इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्शोषण हो जाता है। मतलब क्या करता है, ये फिल्ट्रेट करता है, मतलब कि जैसे फिर से हम पिए, ऐसे तो पिए, फिर वहां पर फिल्ट्रेट किया और फिल्टर करके जितना उपयोग हो पाया वो ले करके और पूरे बॉडी पार्ट में भेज दिया, और जितना बच गया उसको यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में जल की मात्रा पुनर्शोषण, मतलब फिर से ये करना, रीअब्सॉर्ब करना है ना। शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय वेस्ट उत्सर्जित करना है, इस पर निर्भर करता। ये छान करके जितना ही भेजेगा उतना ही ना निकालोगे जी। अभी आप जबरदस्ती पानी पी लीजिए, उतना टॉयलेट लगेगा क्या, कोई नहीं सकता है, क्योंकि जब तक वो क्रिया होगी नहीं, छनाएगा नहीं, तब तक वो भेजेगा कहाँ से, भेजेगा तो फिर होगा कहाँ से। और प्रत्येक किडनी में बढ़ने वाला यूरिन एक लंबी नलिका जिसका नाम मूत्रवाहिनी मतलब यूरेटर क्या यूरेटर से क्रॉस करता है। यूरेटर्स मतलब लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर है ना, से हाँ यूरेटर में प्रवेश करता है, जो किडनी को किससे कनेक्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय से। हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय, क्या यूरिनरी ब्लैडर को हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय, आशय, जहां पर जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं विद्यालय, विद्या का आलय मतलब विद्या का जगह, विद्या का घर, तो उसी प्रकार है मूत्राशय। मूत्रा का आशय मतलब जहां पर वो कलेक्ट हो, जहां पर वो जमा हो, है ना, गलत थोड़ी है, सिंपल सा बात है। अब ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे, तब तक वो उसी में रहता। क्या हो गए, अटक गए खाना के वो पदार्थ, कब से खोदने में लगे पड़े हो मन्नू। मूत्राशय पेशीय होता है, मांसपेशीय होता है, तो यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसके परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते। अब ये बताइए कि सर जो नर्व से कनेक्टेड है उसी को हम अपने मतलब दिमाग से चला सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो लीवर को बोलिए तो थोड़ा ऊपर हो जाए, नीचे हो जाएगा, करके देखिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ये जो पलके हैं वो अपर नीचे कैसे कोई करता है, क्योंकि यहाँ पर नर्व सिस्टम कनेक्टेड है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ऐसे करके कर सकता हूँ, नहीं इसको हिला रहा हूँ तो इसको हिलने का कारण है क्योंकि ये नर्व से कनेक्टेड है। हाँ, सेम उसी प्रकार जो ब्लैडर होता है वो किससे कनेक्ट रहता है, नर्व से। किससे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, हो सकता है टीचर कभी भी आपसे पूछ दे। ये नर्व से मस्क्यूलर होता है, ये ब्लैडर क्या होता है, मस्क्यूलर होता है। नस, वेन्स है ना, ये जो दिख रहा है हरा हरा आपका दिखेगा, है ना, जो दिखते हो ना वेन्स, है ना, नसें, उनसे कनेक्टेड होता है। तो उनसे जब कनेक्टेड होता है तो जो चीज हमारे नर्व से कनेक्टेड है वो दिमाग से कनेक्टेड है। तो मैं जैसा बोलूँ नहीं अभी मैं एग्जाम दे रहा हूँ, अभी बैठे रहो, तो मैं रोक सकता हूँ नहीं। इसीलिए हम लोग यूरिन को रोक पाते हैं और बच्चा नहीं रोक पाता क्योंकि उसका अभी क्या चलेगा, इसीलिए वो कर देता है पैंट में टॉयलेट।
और इसीलिए उसको मैमी पोको पैंट्स पहनाया जाता है ना, मैमी पोको पैंट्स। हालांकि अगर जो बच्चे बड़े हो जाते फिर भी कर देते उनको पहनना चाहिए मैमी पोको पैंट्स, ताकि अब सागर की तरफ सब देख रहे हैं मैमी पोको पैंट्स। आकाश भी है वेरी बैड, इतने बड़े होकर के ऐसा काम करते। अब आइए लास्ट एक चीज पढ़ते, देखिए यहाँ पर कह रहा है किडनी का कोई चीज है जो कि बहुत जानकारी के लिए जरूरी है, वो पढ़िए। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में समझिए, जिसको हम लोग हेमोडायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तब तक यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किडनी यार, हाँ अब देखिए एक जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में जान गए। नेफ्रॉन किडनी में बहुत सारे मात्रा में होते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन फॉर फिल्ट्रेशन यूनिट्स, है ना। अब किडनी, हाँ आर्टिफिशियल किडनी के बारे में जानेंगे। किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। Several factors like infections, injury or restricted blood flow to kidney reduce the activity of kidney. उत्तरजीविता के लिए किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कारक जैसे संक्रमण हो गया, मतलब इन्फेक्शन, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, किडनी में सीमित रुधिर प्रवाह किडनी की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्टेज इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू, इन केस ऑफ किडनी फेल्यूर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित करता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। अगर किडनी के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता। किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क। क्या बोलते हैं? किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, आर्टिफिशियल किडनी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। एक आर्टिफिशियल किडनी नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपहरण मतलब डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति। मतलब आर्टिफिशियल किडनी क्या है तो समझिएगा। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। अब एक बात समझिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किडनी क्या करता है, क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी, रिमूव ब्लड फ्रॉम इन द किडनी। बात समझिएगा ठीक से। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के द्वारा किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? लंग्स के द्वारा रिमूव किया जाता है। लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, है ना। तो वही यहाँ पर बता रहा, वही समझिए। तो कह रहा है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डायलिसिस। डायलिसिस के माध्यम से, डायलिसिस एक युक्ति है जिसके माध्यम से हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर करते हैं। हाँ, मतलब हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग करके नाइट्रोजीनियस वेस्ट जिसको हम लोग बाहर करते हैं उसके माध्यम का प्रयोग करके डायलिसिस के माध्यम से हम उसको बाहर कर सकते हैं। मतलब आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से हम, तो क्या हो गया? एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जैसे में यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, किससे? थ्रू डायलिसिस। Artificial kidney contain a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysis fluid.
जो आर्टिफिशियल किडनी है बहुत सी अर्ध पारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती। ये भी क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारी नलिकाएं मतलब नलियां होती है जो कि क्या करता है उससे कनेक्ट होता है और वो बाहर करने का काम करता। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। इसमें भी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जैसा कि ब्लड में, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। केवल नाइट्रोजनियस वेस्ट के, लेकिन इसमें नाइट्रोजनियस अपशिष्ट नहीं होते हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो नहीं होता। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। जो पेशेंट होता है, जो आर्टिफिशियल किडनी जिसमें लगा है, जो पेशेंट है उसमें ब्लड पास इन ट्यूब्स के द्वारा होता। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिस फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। इस मार्ग में ब्लड से अपशिष्ट जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आते हैं। अपोहन द्रव में मतलब डायलिसिस में, किसमें आता है? डायलिसिस में आ जाते हैं और शुद्ध ब्लड को वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता। क्या करता है कि खराब जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको वो क्या करता है डायलिसिस में ला देता है, और डायलिसिस के बाद जो मतलब सही ब्लड है, जो साफ सुथरा ब्लड है, जो शुद्ध ब्लड है, उसको फिर से उसके रोगी जो पेशेंट है उसके पूरे ब्लड में पंप कर दिया जाता। वो जाता है फिर अपना जाएगा, जाकर के अपना हार्ट के अनुसार फिर अपने पूरे बॉडी पार्ट में भेजा जाएगा। चलिए, द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द, और हाँ मतलब जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो पूरे पेशेंट के पूरे बॉडी पार्ट में भेज दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। ये किडनी के फंक्शन के एकदम सेम जैसा होता, मतलब किडनी जैसा काम करता वैसा ही ये भी काम करता। बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड। लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्शोषण नहीं होता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। जैसे किडनी करता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि जो भेजा और जो जितना छान लिया उसमें से और जो है उसको भेज दिया पूरे बॉडी पार्ट में, हाँ, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं होता है। जो होगा उसको खराब होगा वो निष्कासित कर दिया। नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट में देखा जाएगा, एक स्वस्थ युवा में द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रेटेड इज ओनली 1 liter or 2 a day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules। एक स्वस्थ लड़का में, एक युवा में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद किडनी में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित जितना यूरिन का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर होता है। बाकी शेष क्या कर देता है, वृक्क नलिकाओं के में पुनरावशोषित हो जाता है। किडनी के मतलब किडनी फिर से क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट में वो अपना पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। हमारे बॉडी से अगर हम लोग डेली अगर टॉयलेट करते होंगे तो कितना, 1 से 2 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लीटर होने में समझिए 1 लीटर का जो बोतल है उससे अगर हम लोग दिन भर में मतलब 1 या 2 लीटर, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कितना भी अगर मान लीजिए कि एक बार में अगर मान लीजिए कि 100-200 ml, तो उस हिसाब से 10 बार जाएंगे तो 1 लीटर। तो अगर पूरे दिन में जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा पानी पीता है, जैसे 7 से 8 लीटर सच में पानी पी रहा है, बोला जाता है 7 से 8 लीटर पानी पीने, तो जो पी रहा है उसका वो सच में 1 लीटर जा सकता है, क्योंकि 7 से 8 लीटर पानी भी तो पिया है। तो उसमें से छानते 5 से 6 लीटर भेज दिया बॉडी में, और एक आध 500 ml या 1000 ml निष्कासित कर देता है धीरे धीरे, एक बार में नहीं। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। एक्सक्रेशन इन कोड आउट। चलिए बस ध्यान देते रहेंगे, एक्सक्रेशन इन प्लांट्स ध्यान देते रहेंगे। एक्सक्रेशन इन, अब एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग समझ गए। एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सक्रेशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। ऑक्सीजन itself can be thought of as a waste product generated during photosynthesis. We have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as CO2. They can get rid of excess water by transpiration. Good. For other wastage, plant
use the fact that many of their tissue consist of dead cells and that they can even lose some parts such as leaves. Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. पादप जो होते हैं पौधे उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल अलग प्रकार का युक्ति प्रयोग करते, मतलब जैसा ह्यूमन में होता है, जैसा एनिमल में, वैसा जस्ट उसका अलग प्रकार से ये लोग करते हैं, वैसा एक्सप्रेशन इनमें नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती, मतलब प्रकाश संश्लेषण में अगर ऑक्सीजन आ गया तो उसको हम लोग वेस्ट समझेंगे, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है क्या प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो उस समय उसके लिए ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल है, क्या है, तो उसको वो निकालेगा और वो अपना वेस्ट मटेरियल निकालता है जिसको हम लोग लेते हैं और हम लोग सोचते हैं पेड़ रहेगा तो ये करेगा। अरे आप गलत समझ रहे हो, उसका बेचारा का वेस्ट मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, है ना। चलिए भाई, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का अलग अलग ये होता है सभी में। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते, अगर उसके बॉडी में, अगर उसके प्लांट बॉडी में अगर एक्स्ट्रा जल आ गया तो वो क्या करता है, ट्रांसपीरेशन के माध्यम से। बहुत सुंदर, तो ये हो गया वाष्पोत्सर्जन। अब पादपों में बहुत से ये डेड सेल होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का अक्षय भी कर सकते हैं। अब जो डेड सेल होता है वो कभी कभी पत्तियों का भी वो कर देता है ना, मतलब खराबी कर देता है उसके लिए। बहुत से पादप, बहुत से पौधे अपशिष्ट जो एक वेस्ट मटेरियल है कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। उसका बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जैसे गम वम देखे हो, है ना, वो सब संचित रहता है और बहुत सारा चीज वो उसके सेलुलर वैक्यूल्स में क्या रहता है। प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, VACUOLES, सेलुलर। प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, प्लांट वेस्ट, प्लांट वेस्ट और बोलिए प्रोडक्ट्स स्टोर्ड इन सेलुलर VACUOLES, मतलब जो प्लांट जो होता है, प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लांट का जो वो कहाँ स्टोर रहता है, सेलुलर वैक्यूल्स में। कहाँ, सेलुलर वैक्यूल्स में। उत्पाद कोशिका रिक्तिका में संचित रहते हैं, कोशिका रिक्तिका में, कोशिका रिक्तिका में संचित रहती, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि जो कोशिका का जो रिक्त स्थान है, जो बचा हुआ स्थान है, उसमें वो कहाँ रहता है, जमा रहता है। जो उसका खाली जगह है, जो उसका वहां पर वो जमा रहता है और जब यूज करने की बारी आती है तो वो यूज करता। पौधे से गिरने वाली पत्तियों में भी वेस्ट मटेरियल होता, वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है वो स्टोर्ड रहता। जैसे अब उसका बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया, वेस्ट मटेरियल, अब वो क्या करेगा, तो जो सूखा पत्ती होता है सूख जाता है और कभी कभी देखिएगा खाली पेड़ हिलाने से बहुत सारा पत्ता अपने आप गिर जाएगा। तो जो पत्ता अपने आप गिर गया खाली थोड़ा सा टच करने पे, वो क्या था उसका, उस पेड़ का वेस्ट मटेरियल। वो क्या था उसका, वेस्ट मटेरियल था, वेस्ट प्रोडक्ट था। और वो वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ संचित रखता है, सेलुलर वैक्यूल्स में, मतलब कोशिका रिक्तिका में। और वही हम लोग जब हिलाते उलाते तो वो गिर जाता। अन्य अपशिष्ट जैसे अन्य जो वेस्ट मटेरियल है जैसे रेजिन तथा गोंद, रेजिन और गोंद ये सब जो हम लोग देखते हैं ना के रूप में संचित रहता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन और गम्स, जो गम हम लोग यूज करते हैं स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रेट्स सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड
विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। जो रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से कहाँ स्टोर रहते हैं? जाइलम में। कहा? ओल्ड जाइलम में, जहाँ पुराना जो जाइलम है, जो ना, क्योंकि नया वाला तो अपना काम में लगा, पुराना जाइलम जो है वो भी क्या करता है? स्टोर करके रखता है ना। पादप भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित कर देते। क्या करते हैं कि प्लांट्स बहुत सारे वेस्टेज जो होते हैं उसको वो सॉइल में भी छोड़ देते, जो कि हमें दिखता नहीं लेकिन छोड़ देते हैं ना। जो ऐसे भी गिर गया या अपने नीचे से भी छोड़ दिए है ना। और वेस्ट मटेरियल जो उसका छाल होता है वो भी क्या है? वेस्ट मटेरियल है। उससे उसको कोई नुकसान है? वेस्ट मटेरियल है उसका। गम देखिएगा, जो सहजन का पेड़ हो उस समय गम लग जाता है, वो उसका वेस्ट मटेरियल है। बहुत ज्यादा वो लाल लाल हो जाता था, हम लोग उसको उखाड़ के और ऐसे ऐसे करते थे, नहीं तो वो उसका वेस्ट मटेरियल है। जो पत्ते गिर जाते हैं वो उसका वेस्ट मटेरियल है ना। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन करा, नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और नेफ्रॉन का फंक्शन को भी ये कर सकते हैं। दूसरा कह रहा, व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते? हाँ, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? यूरिन कैसे बनता है वही बता दें। चलिए, अब ये सारे क्वेश्चन कल एक्सरसाइजेस के सारे कंप्लीट होने चाहिए, याद रहे, क्योंकि सारे इसी से रिलेटेड है। कल हो चुका है, इसे पहले लिखवाया गया ना। क्वेश्चन आंसर सारे करवाए जा चुके हैं, ठीक है। और आप सभी को अच्छे से अपने लैंग्वेज में भी कर लोगे। कोई डाउट किसी को? कल ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं चेक करूंगा, ठीक है, याद रहे। उसके बाद फिर अगले दिन टेस्ट होगा। आज चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 10 लाइफ प्रोसेस पूरा समाप्त हुआ, एक एक लाइन करते हुए सारा, ठीक है। कुछ बाकी और भी है? नहीं। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास अब यहाँ समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आप सभी को इसका पूरा क्वेश्चन आंसर बढ़िया से अपने लैंग्वेज में लिख करके और अच्छे से समझ करके आने हैं, ठीक है। हाँ, रटने नहीं है, अच्छे से समझ करके आने हैं, ठीक है। और कोशिश करना कि अपने लैंग्वेज में लिखें और याद करें। चलिए, कल मिलते हैं। जय हिंद।